ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों और श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, इस 14 अध्याय में सबका यही विचार, सब साधन में मुख्य है भक्ति मुक्ति दातार, भक्ति मुक्ति दातार। श्री उद्धव जी बोले, हे श्री कृष्ण, जो पुरुष ब्रह्म का विचार करते हैं वे तो ब्रह्म का साधन बहुत बताते हैं। उन सबों में जो एक मुख्य साधन है वह मुझसे कहो। हे ईश्वर, तुम निरपेक्ष भक्ति ही एक मुख्य साधन कहते हो कि सब संग छोड़ भक्ति योग से मुझ में चित रखो। श्री कृष्ण बोले कि हे उद्धव, भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ साधन है और जो अनेक साधन हैं वह अपनी इच्छा अनुसार संसार के लोगों ने मूर्खपन से मुख्य मान रखे हैं। वह सब तुच्छ फल के देने वाले हैं और मुख्य तो यह मेरी वेद रूप वाणी है जो प्रलय काल में नष्ट हो गई थी। यह वह वाणी है जिससे प्राणी का मन मुझ में लग जाए। यह पहले मैंने ब्रह्मा जी से कहा था। ब्रह्मा जी ने अपने बड़े पुत्र मनु से वह वाणी कही। मनु ने महर्षि भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु इन 7 ब्रह्मा के पुत्रों से कही। उनसे उनके पुत्र दैत्य, देवता, गुहाक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किमदेव, मनुष्य जाति में देवतुल्य, किन्नर, नाग, राक्षस, किम पुरुष आदि सबों ने वह वाणी ग्रहण की, जिनकी वासना रजोगुण, तमोगुण आदि से अनेक प्रकार की हैं। जिन वासनाओं से देवतुल्य मनुष्यादिक प्राणियों के शरीर भिन्न भिन्न होते हैं और उनकी बुद्धियों में भी भेद हैं, उन सबों ने अपनी वासना के अनुसार भिन्न भिन्न वेद का व्याख्यान किया है। इस प्रकार प्रकृति की विचित्रता से मनुष्यों की बुद्धि विचित्र हो गई और शास्त्रों में भी भेद बढ़ गए। किसी प्राणी के उपदेश की परंपरा से वेद विरुद्ध पाखंड बुद्धि हुए। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, मेरी माया से मोहित बुद्धि पुरुष अनेक प्रकार से इच्छा अनुसार कल्याण के साधन कहते हैं। कोई धर्म को ही मुख्य कहता है, कोई यश को, कोई काम को, कोई सत्य को, कोई शम दम को, कोई ऐश्वर्य को और कोई स्वार्थ को ही मुख्य कहता है। कोई दान करो, कोई कहता है भोग करो, यही कहते रहते हैं। कोई यज्ञ, तप, दान, व्रत, नियम, संयम यह सब साधन कहते हैं। इन प्राणियों को अपने कर्मानुसार लोक कर्मफल मिलते हैं। वह सब परिणाम में दुख से पूर्ण, किंचित आनंद युक्त, शोक से व्याप्त आदि अंत वाले हैं। हे सौम्य, मुझ में जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है और जो सबसे निरपेक्ष हैं, उनको मेरे परमानंद स्वरूप की प्राप्ति से सुख मिल रहा है। वह सुख विषयों में लगे पुरुषों को प्राप्त नहीं होता,
क्योंकि जो भक्तों का सुख है वह विषयी पुरुषों को कहा, जो अकिंचन, दांत, संचित और संतुष्ट मन है, उनको सब दिशाएं सुख स्वरूप हैं। जिन्होंने मुझ में आत्मसमर्पण कर दिया है, उनको मेरे अतिरिक्त और किसी वस्तु की चाहना नहीं है। मैं एक ही उन्हें प्रिय हूँ, अधिक क्या कहें। ब्रह्मलोक, इंद्र का संपूर्ण राज्य, भूमि का राज्य, पाताल का राज्य, अणिमा, महिमा आदि योग सिद्ध और मोक्ष तक भी उनको चाहना नहीं है। इसलिए भक्तों के समान मुझे कोई प्यारा नहीं। हे उद्धव जी, अब मैं तेरे आगे अधिक क्या कहूँ। मेरा आत्मा भी मुझे प्रिय नहीं है। हे उद्धव, जैसे तुम मुझे प्यारे हो, वैसे मेरा पुत्र ब्रह्मा, महादेव, संकर्षण और लक्ष्मी जी भी मुझे प्यारे नहीं हैं। यह अति संतोष से भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा। उत्तम भक्तों की तो कथा ही क्या है। जो सामान्य भी मेरे भक्त हैं, वे भी कृतार्थ हैं, और जो मेरे भक्त विषयों से पीड़ित अजितेंद्रिय, उनको भी दृढ़ भक्ति होने के कारण विषय पराभव नहीं कर सकते। हे उद्धव, जिस प्रकार प्रचंड अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, उसी प्रकार मेरी दृढ़ भक्ति सब पापों का नाश कर देती है। इससे भक्ति विना और कोई उपाय नहीं है। हे उद्धव, योग, सांख्य, धर्म, पाठ, तप, त्याग, यह कोई मुझे ऐसे वश नहीं कर सकते जैसे एक दृढ़ भक्ति मुझे वश कर लेती है। भक्तों का प्रिय आत्मा रूप मैं श्रद्धा से उत्पन्न हुई भक्ति से ही आत्माओं के वश हो जाता हूँ। यदि मेरी भक्ति चांडाल करे तो उसके भी जाति दोष पवित्र हो जाते हैं। इस पर एक दृष्टांत है। एक तिलोक सुनार बड़े साधु सेवी थे। जो कुछ वस्तु प्राप्त होती थी सब साधुओं में व्यय कर देते थे। एक समय राजा के यहाँ से कुछ आभूषण बनाने को आए तो इनके यहाँ बहुत से साधु आ गए। इन्होंने उस राजा की द्रव्य की भोजन सामग्री मंगाकर साधुओं को खिला दी और आप टाल बाल करते रहे। जब राजा के यहाँ ब्याह का दिन आ गया तो यह सुनार जंगल को भाग गया। तब भगवान ने भक्त की रक्षा की। त्रिलोक का रूप बना गहना लेकर राजा के घर गए। वहां से अच्छे आभूषण बनाने के कारण पुरस्कार पाया और उन्हें गहना दिया। भगवान वह पुरस्कार का द्रव्य त्रिलोक के घर दे जंगल में जाकर उससे कहने लगे कि घर को जा, राजा ने बहुत द्रव्य दिया है। त्रिलोक सुनते ही घर आकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। आशय यह है कि ईश्वर के भक्त कभी कष्ट नहीं पाते। इस प्रकार इस दृष्टांत को समझना चाहिए। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहां भगवान कहते हैं कि सत्य और दया संयुक्त, धर्म और तप से संयुक्त विद्या भी उस पुरुष को पवित्र नहीं कर सकती जिसके चित्त में मेरी भक्ति है। जिसके रोमांच न हो, द्रवीभूत न हो, आनंद के आंसू न चलें, उसकी भक्ति कैसे जानी जाए और भक्ति बिना हृदय कैसे शुद्ध हो। अब भक्ति का लक्षण कहते हैं जिसकी वाणी गदगद हो, चित्त द्रवीभूत कोमल हो, नेत्रों से बारंबार आंसू बहे, कभी हंसे कभी लज्जा छोड़ उच्च स्वर से गावे नाचे। इस प्रकार जो मेरी भक्ति से युक्त होकर वही लोगों को पवित्र करता है। जैसे सुवर्ण अग्नि में तपाने से शांता छोड़ निर्मल होकर अपने रूप को प्राप्त होता है, वैसे ही यह आत्मा मेरी भक्ति योग से कर्म वासना त्याग कर मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। ज्ञान बिना अविद्या नहीं जाती, अविद्या के गए बिना आप नहीं मिलते। इस प्रकार कहते हैं कि यह पुरुष जैसे जैसे मेरी पुण्य कथा श्रवण कीर्तन करते हैं वैसे ही वैसे शुद्ध चित्त होते हैं। नेत्र जैसे अंजन से सूक्ष्म होते हैं वैसे ही सूक्ष्म पदार्थ देखने में आते हैं। यद्यपि विषय के ध्यान से मन विषय में रहता है, परंतु तो भी मेरा ध्यान करने से शुद्ध चित्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मेरी भक्ति बिना ज्ञान नहीं होता और मेरे स्वरूप की प्राप्ति होनी यही ज्ञान है। हे उद्धव जी, इसलिए स्वप्न मनोरथ के समान मिथ्या वस्तु का ध्यान छोड़ मेरी भावना से चित्त से शुद्ध कर मेरे स्वरूप में रखें। स्त्रियों का संग और स्त्रियों के संगियों का संग दूर से छोड़ आत्मा को जान धीर होकर एकांत में बैठे परम कल्याण स्वरूप मेरा चिंतन करें। क्योंकि जैसा स्त्रियों के संग से और स्त्रियों के संगियों के संग से
इसे कलेश बंधन होता है, वैसे और के संग से नहीं होता। उद्धव जी बोले कि हे कमल नयन, जो मोक्ष चाहे वह तुम्हारा ध्यान किस प्रकार करे, किस स्वरूप का करे, यह मुझसे कहो, क्योंकि मैं तो आपको दास भाव से पुरुषार्थ को प्राप्त हो चुका हूं। देखिए, यहाँ एक शंका है। श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा कि मुक्ति की इच्छा करने वाले योगी राज भगवान का ध्यान कैसे करते हैं। तब श्री कृष्ण ने उद्धव जी की बात को त्याग कर सगुण रूप का वर्णन किया। इसका क्या कारण है? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया कि ब्रह्म का ध्यान मुक्ति की इच्छा करने वाले योगीराज करते हैं, सो ध्यान सुनने से और कहने से प्राप्त नहीं होता, वह बहुत दिनों तक सत्संग करने से प्राप्त होता है। और उद्धव का हृदय ज्ञान में कच्चा है और हमारी इच्छा परम धाम में जाने की है। यदि कुछ अधिक दिन हमको मृत्युलोक में रहना होता तो भी उद्धव ब्रह्म ज्ञान जानने में पक्का हो जाता। ऐसा विचार करके सगुण का ध्यान वर्णन किया कि धीरे धीरे सगुण का ध्यान करते करते ब्रह्म के ध्यान को उद्धव प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए ब्रह्म के ध्यान को त्याग कर सगुण का ध्यान भगवान श्री कृष्णचंद्र ने वर्णन किया। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे उद्धव, समान आसन पर बैठ अपनी देह सम रख कर जैसे सुख हो वैसे ही बैठें। अपने दोनों हाथ गोद पर रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखें। इस प्रकार बैठ प्राण के मार्ग पूरक कुंभक रेचक करके शुद्ध हो, जितेंद्री हो। शनि शनि प्राणायाम का अभ्यास कर रेचक पूरक कुंभक क्रम से अभ्यास करें। प्राणायाम दो प्रकार का है। एक तो प्रणव सहित प्राण से प्रकट करके ओमकार में घंटी के शब्द के समान उदात्त नाद स्थिर करें। इस प्रकार प्रणव संयुक्त प्राण के अभ्यास से प्रकट करें और प्रणव में घटाना बढ़ाना संधान का स्थित अभ्यास करें। 10 प्राणायाम तीनों काल करें। इस प्रकार अभ्यास करने से 1 महीने में प्राणवायु वश में हो जाता है। इस देह के भीतर हृदय कमल अधोमुख है, उसकी डंडी ऊपर रहती है जैसे केले का फल होता है, और ऐसे ही कमल की कली होती है। उसका ध्यान ऐसा करें कि वह नीचे नाल वाला और ऊपर मुख वाला खिला हुआ 8 पंखुड़ी से युक्त है। कर्णिका सहित मन से चिंतन करें। उस कमल की कर्णिका में सूर्य चंद्र और अग्नि है। उस अग्नि में मेरे इस रूप का क्रम से ध्यान करें। उसमें प्रथम अग्नि के बीच में वक्ष्यमाण ध्यान के मंगल रूप विषय मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। सम अति शांत सुंदर मुख, दीर्घ सुंदर 4 भुजा धारण किए, अति सुंदर ग्रीवा, उत्तम गोल कपोल, अति उज्जवल मंद मुस्कान युक्त, समान कानों में प्रकाशमान मकराकृति कुंडल धारण किए, पीतांबर पहने, मेघ की भांति श्याम वर्ण, सुंदर श्रीवत्स संयुक्त, लक्ष्मी को वक्ष स्थल में धारे हुए, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से भूषित, नुपुरों से शोभित चरण कमल, कौस्तुभ मणि की कांति से संयुक्त, प्रभाव से दीप्तिमान कंकण, कटी मेखला बाजूबंद धारण किए, सर्वांग सुंदर और मनोहर प्रसन्नता के कारण अति सुंदर शोभित मुख और नेत्र, अति सुकुमार रूप का ध्यान करें। सब अंगों में मन देवें। प्रथम इंद्रियों को विषयों से खींच मन में मिलावें। मन को बुद्धि सारथी से विषय से निकालकर मेरे स्वरूप में मिलाएं। चित्त सर्वत्र व्याप्त है, अंग अंग में फिरता है, उसको उन अंगों से निकालकर मेरे मुख की भावना में रखें। मंद हास्य संयुक्त मेरे मुख का बहुत काल तक चिंतन करें और कुछ मन में न धरें। जब मुख में मन स्थिर हो जाए तो मुख से भी खींचकर सबकी मूलभूत साक्षात मेरे स्वरूप में रखें। उसी वहां से छुड़ाकर साक्षात शुद्ध ब्रह्म रूप मेरे संपूर्ण स्वरूप में संलग्न हो जाए, तब और कोई चिंतन न करें। इस प्रकार समाधि में दृढ़मति होकर अपने आत्मा में आत्मरूप मुझे ही देखें। जैसे ज्योति में ज्योति मिल जाती है, उसी प्रकार सर्वात्म रूप में अपनी आत्मा को मिला देवें। इस प्रकार सुदृढ़ तीक्ष्ण ध्यान से योगी जन मुझ में मन संयुक्त करें, तब
तब वह द्रव्य ज्ञान क्रिया रूप ब्रह्म शीघ्र ही निर्वृत्त होने से शांति को प्राप्त होता है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 11 स्कंद के चतुर्दशों अध्याय 14वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।